हालांकि बहुत पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड लोग जो है समर संघ से जुड़े हैं। मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों की बुद्धि पर कि क्या वे जरा सा भी सोचते नहीं हैं, थोड़ा सा भी चिंतन नहीं करते हैं, थोड़ी सी भी जांच नहीं करते हैं कि किसका व्यवहार कैसा है, उचित है, अनुचित है, बौद्ध है, अबौद्ध है। थोड़ी सी तो जांच होनी चाहिए। नमो बुद्धाय साथियों, हमने एक वीडियो समर संघ पर बनाया था क्योंकि समाज में बहुत सारे संघ और संगठन कार्य कर रहे हैं। तो क्या उन संगठनों की, उन संघों की जो दिशा है, वो जो हमारा जो मिशन है, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुजन समाज को जो मिशन दिया है, क्या उसी दिशा में वे सभी संघ और संगठन कार्य कर रहे हैं या फिर वो दिशा विहीन हो गए हैं? तो पहला जो वीडियो था उसका विषय था केवल समण। जैसा कि समर संघ जो दावा करता है कि समर संघ में केवल समण लोग ही दाखिल होंगे। हालांकि उन्होंने जो समण होने की जो पहचान की है, जिस बात के लिए भगवान बुद्ध ने मना किया और वसल सूत में कहा कि न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों। जाति से कोई भी व्यक्ति जो है ना तो ब्राह्मण होता है, ना ही ऊंच होता है, ना ही नीच होता है। कर्म से ही व्यक्ति ऊंचा होता है, कर्म से ही व्यक्ति नीचा होता है। तो भगवान बुद्ध जो है जाति के आधार पर लोगों को बांटने की मना कर रहे हैं, लेकिन समर संघ जो है, जो केवल समण की जो अवधारणा है, जहाँ तक मैंने काफ़ी प्रयास किया समझने का, जितना मैं समझ पाया उसमें केवल एक ही बात समझ में आई कि जो जन्म से, यानी कि जिनका जन्म जो है भारत की भूमि पर हो गया है, और वो जो ब्राह्मणों के आने से पहले, यानी ब्राह्मणों के बाद नहीं, ब्राह्मणों से आने से पहले जो लोग यहाँ पर थे, अगर उनकी संतानें हैं तो फिर वो समण हैं। तो ये पैरामीटर है। तो इसके अलावा जो है आज हम चर्चा करेंगे इनके एक और विनय। इन्होंने 10 गोल्डन नियम बताए हैं। तो एक नियम ये है कि जो 10वां है, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, क्योंकि इन्होंने जो है शायद भगवान बुद्ध का तो बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया, उनके धर्म का बिल्कुल अध्ययन नहीं किया। 10वां जो इनका गोल्डन नियम है वो कहता है कि उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार हैं, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना ख़त्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। अब ये जो बात है, ये किस तरफ इशारा कर रही है? ये इस तरफ इशारा कर रही है कि भगवान बुद्ध ने भी अपने अंतिम समय में एक बात कही थी कि विनय के छोटे मोटे नियमों में यदि परिवर्तन की ज़रूरत महसूस हो तो संघ जो है वो परिवर्तन कर सकता है। और इस प्रकार की जो विचारधारा जो है आपको दुनिया के तमाम संप्रदायों में मिल जाएगी। कौन सी विचारधारा? बुद्ध वाली नहीं, ये समण संघ का जो नियम है 10वां, ये वाली विचारधारा। हिंदू कहते हैं कि वेद जो हैं वो अकाट्य हैं, प्रमाणिक हैं और उन पर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं किया जा सकता, वो किसी भी संदेह से परे हैं। इसी प्रकार से जो मुसलमानों की जो कुरान है उसको वो ऐसा ही बताते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ईसाइयों की बाइबल वो भी ऐसे दावा करती है कि ईश्वरीकृत है, ईश्वर के द्वारा दिए गए वचन इसमें हैं, एक भी वचन जो है गलत नहीं है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केवल बुद्ध ही ऐसे महामानव हैं जो अपने बनाए हुए विनय के नियमों में भी परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। एक बात ध्यान रखी जाए आदरणीय साथियों, भगवान बुद्ध ने जो अंतिम समय में कहा वो धम्म के नियमों में परिवर्तन के लिए नहीं कहा, केवल विनय के नियमों में परिवर्तन के लिए कहा। अभी बहुत सारे बौद्ध लोग, अम्बेडकरवादी लोग धम्म और विनय को एक साथ मिलाकर देख लेते हैं। समर संघ के साथ भी मेरी बातचीत हुई तो वो भी यही असमंजस से फंस गए कि क्या धम्म और विनय अलग अलग है। अभी पता ही नहीं है कि धम्म क्या है, विनय क्या है। धम्म और विनय को हम इस तरह समझें, धम्म एक प्राकृतिक नियम है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो प्राकृतिक नियम है, वो किसी भी सूरत में बदलता नहीं है, वो हमेशा एक जैसा ही कार्य करता है। लेकिन अगर हम विनय की बात करें कि कोई व्यक्ति जो है उस लॉ ऑफ ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसने पंखा बना लिया। अब पंखे का जो है इस्तेमाल करना, पंखे का इस्तेमाल कितना करता है, कब करता है, ये विनय के नियमों में आ गया। लेकिन पंखा तो अपने तरीके से कार्य करेगा, पंखे के कार्य करने के नियम को आप बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं। हाँ, पंखे का जो है आप 1 घंटा इस्तेमाल करते हो, दूसरा 2 घंटे करता है, तीसरा जो है 5 घंटे करता है,
ये आप जो है अपनी सुविधा और ज़रूरत के हिसाब से उस नियम को बदल सकते हो। आपका नियम 1 घंटे का हो सकता है, दूसरे का नियम 5 घंटे का हो सकता है। तो इसमें जो है कभी भी बदलाव की गुंजाइश रह सकती है, बदलाव कर सकते हो आप जो है। लेकिन प्रकृति के नियम में आप कभी भी कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है भगवान बुद्ध ने कहा तो ये कि जो विनय के छोटे-मोटे जो नियम हैं, जिनसे धम्म का जो नियम है वो प्रभावित ना होता हो, धम्म का जो लक्ष्य है वो प्रभावित ना होता हो, उनमें जो है आप परिवर्तन कर सकते हो अगर आपको समय के साथ आवश्यकता महसूस हो तो। लेकिन हुआ ये कि बौद्ध भिक्षुओं ने भी इन नियमों में, विनय के ऐसे नियमों में जिनसे धम्म ही प्रभावित होता है, धम्म का नियम ही प्रभावित होता है, उनमें भी परिवर्तन करना शुरू कर दिया। जैसे कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा चंदा बटोरना, पैसा उगाना, लोगों से जो है पैसे मांगना, सोना चांदी के लिए मना किया है भगवान बुद्ध ने अपने समय में। जो 8 सील हैं, 8 सील में एक सील ये भी है कि वो सोना चांदी इत्यादि जो है ग्रहण नहीं करेगा, छुएगा नहीं उसको जो है। लेकिन यहाँ पर जो है ये हवाला देकर कि समय बदल गया है, अब समय बदल गया तो भिक्षु के पास संपत्ति भी होनी चाहिए, घोड़ा गाड़ी भी होने चाहिए। तो इस तरह से जो है लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य चल रहा है धम्म प्रचार की जगह पर। तो इसी प्रकार से जो समण संघ है, इनका जो, अगर ये जो नियम मान लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि इनके जो ऊपर के जो नियम है वो कभी भी परिवर्तनशील नहीं है, इनमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, ये अकाट्य हैं। ये उसी तरह से हैं जैसे किसी ईश्वर ने अपनी दृष्टि से सब कुछ देखभाल करके भूत, वर्तमान और भविष्य को जांच करके इनको बिल्कुल उतारा है, और इन नियमों में अब किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, ये जो इनका नियम है, इस नियम को मैं अपनी बुद्धि से जो है पूरी तरह खारिज करता हूँ। मेरी बुद्धि को जो है इनका ये जो 10वां नियम है ये नहीं जचा है। मैंने इसलिए इस नियम की बात की क्योंकि 10वां नियम है ये, बाकी के 9 नियम जो हैं केवल समण, उसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि किस प्रकार से वो जो है व्यवहारिक नहीं है, किस प्रकार से वो बहुजन समाज के लिए, अम्बेडकरवादी समाज के लिए, बौद्ध समाज के लिए किसी भी काम का नहीं है। तो इसीलिए जो मैंने जो है जो 10वां जो नियम है इसको आज समझा कि इस पे चर्चा की जाए। इनके बाकी के जो नियम हैं उनको भी आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा सोचेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार से जो है इन नियमों में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे कि चंदा कभी नहीं, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे कि चंदा कभी नहीं, ये किस चंदे की बात कर रहे हैं, और चंदा, सहयोग और दान, ये जो 3 शब्द हैं इनमें फ़र्क क्यों नहीं किया, इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्या ये इन तीनों को एक ही समझते हैं। तो इस तरह से जो है साथियों, जो तीसरा नियम है इनका, जाति अभ्यास कभी नहीं, और बिना जाति की ये बात नहीं कर रहे हैं, इनका आधार ही जाति है। समण जो डिसाइड करते हैं, इनका जो समण को डिसाइड करने का कि कौन समण है और कौन बमण है, उसका तो आधार ही जाति है। ये तुरंत ही जैसे ही आप इनकी मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो तुरंत बोलेंगे क्या आप SC ST OBC हैं। जब आप SC ST OBC जब पूछ रहे हैं तो ये कौन सा अभ्यास है, क्या ये जाति का अभ्यास नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक बात हो सकती थी कि जातीय भेदभाव का अभ्यास कभी नहीं, तो ये बात जो है इनकी जस्ती कि भाई जाति का भेदभाव का अभ्यास जो है संघ नहीं करता, लेकिन जाति का अभ्यास कभी नहीं। आपका तो पैरामीटर ही वही बनने वाला है। और फिर बाबा साहेब ने जो हमें मिशन थमाया है, जो लक्ष्य दिया है, उसमें तो हमें सामाजिक कार्य करने के लिए कहाँ पर किस जाति में काम करना है, किस जाति में काम हुआ है, किस जाति में काम नहीं हुआ है, इन सब बातों पर चर्चा करनी पड़ेगी। इसको हम जो है जाति का अभ्यास नहीं कह सकते हैं, बल्कि हमारी जो समस्या है वो जातीय भेदभाव की है और जाति के बने रहने की है। हमें जाति को हर तरह से समाप्त करना पड़ेगा। केवल संघवाद, ये बात जो है मुझे जचती है, अच्छी लगती है कि संघवाद ही हमारी प्रत्येक समस्या का हल है। लेकिन कौन सा संघवाद? बुद्ध से पहले कोई भी संघ रहा हो, कैसा भी संघ रहा हो, वो उतना परिष्कृत नहीं रहा, समस्याएं रहीं। लेकिन बुद्ध के बाद जो भिक्षु संघ बना वो हमारे लिए एक आदर्श संघ है, क्योंकि वह धम्म के नियम पर आधारित है। इसलिए जो है उस भिक्षु संघ को ही हमें आधार बनाकर संघ का निर्माण करना चाहिए, और धम्म संघ जो है उसी भिक्षु संघ को आदर्श मानकर अपना संचालन कर रहा है, अपने लिए नियम बनाए हैं। और हमारा ऐसा कोई नियम नहीं है, केवल हमारा जो है 9 नियम या 10 नियम बनाकर काम नहीं चलता है। हमने धम्म संघ के संचालन के लिए 100 से अधिक नियम बनाए हैं, और 100 से अधिक नियम बनाए हैं। और यदि ये नियम कम पड़ते हों, ज़रूरत महसूस होती हो कि और अधिक नियम बनाने हैं, तो समय और परिस्थितियों के अनुसार हमने
नियम को कम करना, यानी कोई नियम ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको डिलीट कर दीजिए, और ऐसा लगता है कि कोई नया नियम बनाने की आवश्यकता है तो फिर नया नियम बना लीजिए। ये हमने जो है समय और परिस्थितियों की अनुकूलता को देखते हुए ध्यान में रखा है, लेकिन धर्म में किसी भी प्रकार का हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो साथियों, इसी प्रकार से इनका पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला कभी नहीं। अच्छी बात है, चलिए इस बात को हम आपकी स्वीकार कर लेते हैं कि ये आपका एक अच्छा डिसीज़न है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो पद प्रतिष्ठा के कारण जो है बहुत सारी जो समाज में जो है बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं। पंजीकरण कभी नहीं। अब बताइए भाई, पंजीकरण कभी नहीं, पंजीकरण कराने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है? अभी धम्म संघ का भी पंजीकरण नहीं है, लेकिन धम्म संघ को अपना कार्य करने के लिए जन सहयोग चाहिए, लोगों से आर्थिक सहयोग चाहिए होता है, तो कहाँ इकट्ठा करेगा? और बिना पंजीकरण के जो है आपका बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता है, आपकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है पूरी नहीं होती हैं, तो कैसे करेंगे? इसीलिए धम्म संघ ने धम्म ट्रस्ट के माध्यम से कार्य करना शुरू करा। धम्म ट्रस्ट का जो है अकाउंट खुला, और अकाउंट खुलने के बाद जो है बड़ी सहायता मिल रही है कार्य करने में। इसके बाद संघाधिशेष सबसे ऊपर, ये सबसे बढ़िया बात। संघाधिशेष मतलब संघ का जो निर्णय है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन कैसे संघ का आदेश? ऐसे संघ का आदेश जो नैतिक आचरण पर आधारित हो। मैं समर संघ की कई मीटिंग मैंने ज्वाइन की, और वहाँ मैंने जब आदरणीय शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया तो सबसे पहली आपत्ति इसी बात पर कि यहाँ पर जो है सर और मैडम शब्द का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर आप आदरणीय शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वहाँ पर जो है जब मैं अपना हैंड रेज कर ही, क्योंकि हमारे संघ में आदत है, हमारे संघ में नियम है कि बिना हैंड रेज किए हम अपना माइक नहीं खोलेंगे, पहले हैंड रेज करेंगे और जब हमें परमिशन मिलेगी तब अपना माइक खोलेंगे। लेकिन समर संघ में कोई नियम ही नहीं है, कोई आचरण ही नहीं है, और बहुत देर तक तो हैंड रेज करे रखा मैंने। उसके बाद जब मुझे अनुमति मिली बोलने की तो मैंने अपनी बात रखना शुरू किया, तो मेरे बात रखते ही जो है वहाँ से 4-5 लोग जो हैं अपनी अपनी बातें रखने लगे। कोई विनय नहीं है, बिना विनय के ये संघ चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। कौन सा भगवान भरोसे? वही हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो इनके ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, उन्हीं के भरोसे चल रहा है। हालांकि भगवान शब्द तो केवल बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरा कहने का भाव मतलब वही है कि हवा में चल रहा है, कोई भी आधार जो है इस प्रकार का नहीं है। हालांकि बहुत पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड लोग जो हैं इस संघ से, समर संघ से जुड़े हैं। मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों की बुद्धि पर कि क्या वे जरा सा भी सोचते नहीं हैं, थोड़ा सा भी चिंतन नहीं करते हैं, थोड़ी सी भी जांच नहीं करते हैं कि किसका व्यवहार कैसा है, उचित है, अनुचित है, बौद्ध है, अबौद्ध है। थोड़ी सी तो जांच होनी चाहिए। फिर संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा निर्णय है। धम्म संघ का भी यही नियम है और कट्टरता से बड़ी अच्छी तरीके से उसका पालन करता है। संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। बुद्ध से महान लोग हैं ये, जो कभी भी चित्त के परिवर्तन पर विश्वास नहीं करते हैं। ये केवल जो है शरीर को देखकर निर्णय करते हैं, चित्त को देखकर निर्णय नहीं करते हैं। चित्त से इनका लेना देना भी क्या, क्योंकि ये तो खुद ही दावा करते हैं कि इनका संघ महान संघ है, बुद्ध से भी महान संघ है, बुद्ध से बहुत प्राचीन है, बुद्ध से बहुत पहले है। बुद्ध से पहले जो कुछ भी था उसका भी चित्त से कोई लेना देना नहीं था, चित्त से कोई नाता नहीं था। चित्त का तो उन्हें पता भी नहीं है कि चित्त में क्या बीमारियां चल रही हैं। तो ऐसे ही जो है संघ घातक की वापसी जो है धम्म संघ ने रखी है। ऐसा नहीं कहा है कि कोई व्यक्ति जो है अगर आज गलत हो गया है तो वो हमेशा के लिए गलत हो गया, उसको सुधरने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति जो है ये समझ जाए कि मुझसे पूर्व में गलती हुई थी और अब मैं जो है संघ के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार हूँ, और उसका तमाम तरीके से परीक्षण कर लिया जाए, और एक इसमें प्रोबेशन पीरियड होता है, भिक्षु संघ में भी प्रोबेशन पीरियड हुआ करता था जांच करने के लिए कि उसका आचरण चेक कीजिए कि वास्तव में सुधार हुआ है नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जो संघात करके गया है वो मानवता का दुश्मन है, वो संघ का भी दुश्मन है। लेकिन जैसे ही उसके चित्त में जो विकार उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से उसने संघात किया, जैसे ही वो विकार दूर होता है तो वैसे ही वो जो है संघ के लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है। जैसे कि डाकू अंगुलीमाल, अभी तक डाकू अंगुलीमाल जो समाज के लिए नुकसानदायक था, और जैसे ही उसके चित्त का परिष्कार हो गया, चित्त में शुद्धता आ गई, तो वो समाज के लिए जो है और संघ के लिए लाभदायक सिद्ध होने लगा। तो साथियों, इस तरह से मैंने जो है समर संघ का जो ये नियम है इस पर आज वीडियो बनाया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें,
और कमेंट करके बताएं कि क्या आप वास्तव में समझते हैं कि कोई भी संघ या संगठन जो नियम बनाता है वो हमेशा के लिए जो है एक जैसे रहें, या उसमें जो है परिवर्तन संशोधन की गुंजाइश रखनी चाहिए। क्योंकि परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें भी उन्होंने जो है अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधन का प्रावधान रखा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है ये दावा करता है कि उसका कहा गया कथन या उसके द्वारा बनाए गए नियम वो जो है अपरिवर्तनीय हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो फिर वो तो खुदा, ईसा मसीह या ईश्वर की अवधारणा ही समझ में आ सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करें ताकि लोग जो है जानें, समझें, धम्म को समझने का प्रयास करें। मेरा समर संघ या किसी भी अन्य संगठन से कोई मतभेद नहीं है, कोई बैर भाव नहीं है, लेकिन मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि जितने भी संगठन और संघ जो है अम्बेडकरवादी होने का दावा करते हैं, बुद्धवादी होने का दावा करते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करने का दावा करते हैं, वे एक ही लक्ष्य निर्धारित करें, एक ही दिशा में चलें ताकि हम जो है अपने लक्ष्य को जल्दी से पा सकें। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।